महाराज जी, हम इंद्रियों को कैसे जीतें? अगर हम हठ पूर्वक इंद्रियों को विषय भोगों से रोकें तो भी मन बार बार विषयों का चिंतन करता है। इससे भी क्या हम दंभी या मिथ्याचारी कहलाएंगे? ऐसा क्या करें महाराज जी, मन विषयों की तरफ ही किसका ना जाए? प्रश्न है बच्चा? पहला शब्द है त्याग, फिर दूसरा शब्द है वैराग्य, फिर तीसरा शब्द है उपरति। पहले शब्द में शांति शब्द का प्रयोग भगवान ने कह दिया। त्यागात शांति अनंतरम। त्याग का स्वरूप होता है कि जैसे हम गृहस्थ हैं, हमारे पास वो जो व्यवस्था भगवान ने दी है और उस व्यवस्था में हम संतुष्ट हैं, इंद्रियों से भोग भोग रहे हैं, वो भजन में बाधक नहीं होगी। अब अगर हमारी इंद्री कहीं और जा रही, अब उसे शासन में लेना है। चाह रहे हैं हम, पर करेंगे नहीं। हमारे अंदर भोगों की चाह है, पर हम गलत नहीं जाने, इसका नाम है त्याग। वो अंदर से भोग लालसा है, पर बाहर से हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे, इसका नाम त्याग है। मतलब धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए मना नहीं किया गया है, ये भी बात समझो। गृहस्थ धर्म में धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना अनिवार्य है। विरक्त मार्ग में किसी भी तरह से विषयों का सेवन करना अनिवार्य नहीं रखा गया, वह निषेध रखा गया है। समस्त विषयों का त्याग करके केवल प्राण आहार का पोषण और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, और रात दिन भजन, और उसका फल जगत मंगल। तभी तो संत जगत पूज्य होते हैं। मान लो आप लोग सब आके सर झुकाए, तो किस बात के लिए सर झुकाए हो? इसके लिए थोड़ी कि हम पीला और लाल और ये पहने इसलिए, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं झुकता। सर इसलिए झुकता है कि जो वहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, और तुम निरंतर भजन करके हम सबका मंगल कर रहे हो, इसलिए हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए संतों कोई भी हो, चाहे राष्ट्र का कितना भी बड़ा पदाधिकारी संतों को तो ऐसे करता है ना, तो क्या उनका पद क्या है? वो तो बड़े पदों में जगत के माननीय पद हैं, लेकिन उनका परम पद है, क्योंकि वो भगवान में निरंतर चित्त लगाए हुए जगत मंगल करते रहते हैं। तो हमारी इंद्रियां तभी कब्जे में होंगी, पहले उनका हम क्रम समझें। बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, उसके नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। पर उल्टा हमारा हो गया कि बलवान सबसे ज्यादा विषय हो गया। विषयों ने इंद्रियों को आकर्षित कर लिया, इंद्रिय ने मन को अधीन कर लिया, और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और हमारी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। अब पहला काम होना चाहिए बुद्धि का शुद्ध होना। बुद्धि शुद्ध हो जाने का मतलब होता है विवेक। विवेक होता है सत्संग से, सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हमें तो लगता है कि अगर सत्संग मिल गया तो मानो भगवान की कृपा हो गई। अब बुद्धि शुद्ध होने लगी। अब मन जो इंद्रियों के अधीन होकर विषयों में गलत जा रहा है, उसको हमने रोक दिया। यद्यपि हृदय में चाह है, नहीं भोगेंगे, इसका नाम त्याग। थोड़े दिनों के बाद वो जलन शांत हो जाएगी। जैसे इसका अनुभव है, एक बार आया 100%, और आपने कोई भी स्वागत सम्मान उसका नहीं किया, आप अपने भजन में लगे हुए, अब भारी जलन भारी विक्षेप, अगली बार आएगा 90%, फिर वो उतरता चला जाएगा 88, 87, 86। जैसा भजन बढ़ रहा है, अगर आपने संयोग कर दिया तो 100 की जगह वो शास्त्र हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे हृदय में। और ये मनुष्य की बुद्धि निर्णय गलत देती है, यार जलन हो रही है, अगर हम ये चीज खा लेते हैं, भोग लेते हैं, तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, और हमारी बुद्धि हमको सिखाती है भोगात शांति अनंतरम। तो वो दम्भ नहीं कहा जाता, वो त्याग कहा जाता है। दम्भ उसे कहा जाता है कि बाहर से किसी ने हमको रोटी दाल सब्जी, हम तो फलाहार करते हैं, और एकांत में जाके कचौड़ी पकौड़ी और समोसा चख पाए, हम तो केवल दूध का, उसे कहते हैं दम। समझो, उसे कहते हैं दम, कि बाहर से यार कुछ और है, अंदर से तुम्हारे कुछ और। इसे दम्भ नहीं कहते, इसे त्याग कहते। उसने प्रथम सीढ़ी पे पैर जमाया कि भोग की इच्छा है, पर मैं अधर्म आचरण के भोग नहीं भोगूंगा। अब इसके ऊपर आगे जब उसकी वृत्ति भजन के प्रभाव से बढ़ी, तो उसे कहते हैं वैराग्य। अब भोग सामग्री नजदीक है, सुविधा भी है कि बिल्कुल भोग लो, पर वो राग रहित है, अंदर से इच्छा नहीं है भोगने की, उसे वैराग्य। और उपरति, ये भोग सामग्री, इसकी स्मृति भी खत्म हो गई, उसे उपरति को प्राप्त हुआ महात्मा भगवत साक्षात्कार के योग्य होता है। तो समझ रहे ना, उसे दम्भ नहीं कहते, और रोकना ही चाहिए। और जिन्होंने नहीं रोका तो जेलें भरी हैं, अस्पताल भरे, उन्हीं पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, और नरक भरे हैं। जैसे लोग अभी एक 24
बताए थे दोष कि ये 24 दोष जिसके अंदर होंगे निश्चित उसकी दुर्गति होगी। तो किसी ने कहा ये दोष तो सब में पाए जाते हैं, फिर सबकी दुर्गति होगी। अब कानून तो कानून है ना, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना होगा। तो फिर कैसे बचे? हरिश शरणम, आओ भगवान की शरण में आओ। वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व, सर्व सर्व शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। एक दो दोष की, एक दो पाप की नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। आओ भगवान की शरण। अब भगवान की शरण में ना हो, मनमानी आचरण करो, चाहो कि स्वर्ग से विमान आवे या वैकुंठ से आवे, तो फिर स्वप्न ही देख लो, आएगा नहीं। आएगा तभी जब आप अच्छे आचरण भजन करोगे। अच्छा बताओ, केवल आप ये सोच लो कि मैं तो आर्मी का कमांडो बन जाऊंगा, बन जाओगे कमांडो? आपको दौड़ भाग, उतना फिट होना, पढ़ाई लिखाई, उसकी जानकारी, पहले आर्मी के जवान बनो, फिर उनमें छाटे जाओगे, फिर कमांडो बनने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही परम पद ऐसे ऐसे सहज में इसलिए नहीं परम पद मिल पाता, जैसे जिसे भगवत प्राप्ति कहते, कि हम संसार के दुर्गुण छोड़ नहीं पाते। हमारे शब्दों में समझ लो, भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं। कठिन काम है संसार की गलतियों को छोड़ना, इसीलिए कह दिया, उल्टा उसको कह दिया गया। जैसे देखो, अच्छी वस्तु को पाने के लिए यदि दुर्लभ बता दोगे तो सब निराश हो जाएंगे। गंदी वस्तु का, अब मुंह में आपके भरी हुई तमाकू, अब हम आपको मिश्री दे रहे हैं, तो आपको मिश्री का स्वाद मिलेगा क्या? पहले तमाकू थूको और कुछ मिनट तक खाली रहने दो, फिर जो मिश्री रखोगे तो स्वाद तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले ये गंदी बातें, गंदे आचरण, अब ये छोड़ नहीं पाते, बोले भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। अरे यार, भगवत प्राप्ति काहे दुर्लभ? हम उनके अंश हैं, वो हमारे बाप हैं, बाप की प्रॉपर्टी दुर्लभ है बेटे को प्राप्त होने के लिए। अब बेटा न बन करके तुम इधर उधर घूमो और ऐसे आचरण करो कि वो बाप जो है अपने आप दूसरे के नाम प्रॉपर्टी कर दे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिले। तो हमारे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, गीता भगवान की साक्षात वाणी है, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, और माया के सब जितने पार्षद, काम क्रोध लोभ मोह मद, इनसे तुमने मित्रता कर ली। तो भगवान फिर कह रहे कि अब भाई काट, अब तुम हमारी इस, हाँ उद्देश्य छोड़ के आ जाए, अगर वो आ जाए, उस समय भी आ जाए कि, तो भगवान कहते फिर मैं जिम्मेवारी ले लूं कि पुत्र तो है ही है ना, वो तो केवल धमकी दी जा रही थी, और अगर वो लौट गलती पड़ी तो फिर उसका हृदय तत्काल। तो इसीलिए चाहे जितना पापात्मा जी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसको निश्चित परम पद दे दे। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, कठिन है माया के इन दोषों को त्यागना। देखो समझा रहे हैं, फिर भी बुद्धि है देखो, और पर बुद्धि क्या करे, काट रही है, सत्य बात को काट रही कि ये तो सब मनोरंजन है यार, कर लो मनोरंजन, फिर यम के दूत भी तुम्हारे साथ मनोरंजन करेंगे। यमदूत, नर्क, ये सब सत्य है, ऐसा मत मानो कि अरे नहीं आप यहां कर्म करते हो तो दंड नहीं मिलते। तो ऐसे ही जो आप पाप कर्म कर रहे हैं, जिनका उचित दंड यहां आपको नहीं मिला है, वो बड़ी सरकार है, वहां एक एक सेकंड का हिसाब होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ भगवान ने हम मनुष्यों के लिए बनाए, किसी जीव का गला काट के खाने की जरूरत नहीं यार। बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ पाओ, जीवों को पवाओ, पशु पक्षियों की सेवा करो। कितना, कौन इतना हमें बलवान दिखाई दे रहा है? तो काम को पछाड़ के दिखा दो तो तुम्हें बहादुर मान ले। और अभी सात्विक अन्न पाओ, नाम जप करो, काम को पछाड़ दोगे, क्रोध को पछाड़ दोगे। बाहर शरीरों को पटक देना कोई बड़ी बात होती है क्या? बहादुर तो तब माने जब तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तुम मुस्कुरा दो, मतलब क्रोध को जीत लिया तुमने, काम को जीत लिया तुमने, अभिमान को जीत लिया तुमने, इसे बल कहते हैं। ये कोई बल है एक दूसरे